नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी शेयर्स की जो काफी लोगों का यहाँ पर फेवरेट पेनी शेयर भी माना जाता है और काफी चर्चे में भी हमें दिखाई देता है। पर क्या आप लोगों को पता है इस शेयर में आने वाले दिनों में काफी बड़ी गिरावट हमें दिखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आपको अलर्ट होना है। सभी बातों का मैं डिस्कशन करूंगा, क्यों हो सकती है इसमें बड़ी गिरावट। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। क्या करना है, अभी आपको सेल करना है, होल्ड करना है, क्या आने वाले दिनों में किस लेवल पे आपको बाय करना है, तो सभी का मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, सबसे पहले लेके आने का काम हम करते हैं। तो देखिए, ट्रिडेंट लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं तो एक टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक ये हमें दिखाई देता है। पेपर इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर से भी ये हमें कहीं ना कहीं बिलोंग होता हुआ दिखाई देता है और इसका बिजनेस तो काफी अच्छा है दोस्तों। पर इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं जो कल के दिन हमें आए थे दोस्तों, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कंपेयर करूंगा क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट 21 के, उसी के साथ क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट 20 के। तो देखिए, परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो नेट प्रॉफिट करीबन 92% से हमें कम होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 122 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई देता था और इस साल की अगर मैं बात करूं तो मात्र 10 साल का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, नेट सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो -46% से ये भी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 62% से गिर चुका है। ईबीआई टीडीए की अगर बात करूं तो 6.5% की गिरावट इसमें भी हमें दिखने को मिल रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करूं तो 8% की गिरावट इसमें भी हमें दिखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी बड़ी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो हमें प्लस में दिखाई दे रहा है। तो काफी बड़ा इंपैक्ट इस शेयर को हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका जो भी इंपैक्ट है वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स के प्राइस पर होता हुआ दिखाई देगा। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करता हूं तो मार्च 19 के कंपेयर में मार्च 20 काफी गिरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। बुक वैल्यू की बात करूं, देखिए कितनी बड़ी यहां पर गिरावट हमें दिखने को मिली है। डिविडेंड पर शेयर्स की बात करूं तो पहले ये शेयर 3 रुपए का डिविडेंड पर शेयर हमें पे करता था और काफी सारे लोग वीडियो में भी बताते थे काफी ज्यादा ये डिविडेंड पे करता है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पिछले साल ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उसी की वजह से डिविडेंड अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो फेस वैल्यू पे डिपेंड होता है और इसकी फेस वैल्यू 10 से यहां पर 1 हो गई थी। तो इसी वजह से इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी कम हो चुका है, जो 0.36 का डिविडेंड इसने पे किया था। देखिए, फेस वैल्यू अभी इसकी 1 हो चुकी है। वही अगर मैं बात करता हूं रिटर्न रेशियोज की, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करता हूं मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो ये भी हमें गिरावट इसमें दिखने को मिल रही है जो 11 के करीब है। ज्यादा नहीं है दोस्तों और ज्यादा कम भी नहीं है, थोड़े मीडियम रेंज में इसे मानकर मैं चलता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करता हूं तो 13 के करीब हमें दिखाई देती है। रिटर्न ऑन एसेट हालांकि काफी कम है दोस्तों, 6 के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो जो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे दिखाई देता है। हालांकि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से अपना डेट यहां पर धीरे धीरे कम कर रही है, पर आज की अगर मैं बात करूं तो 0.53 का डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दिखाई देता है। पर वही अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो की, तो ये हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बुरा संकेत मैं मानकर चलता हूं। देखिए, डेट की अगर मैं बात करता हूं मार्च 17 के कंपेयर मार्च 20 की, तो देखिए कंसिस्टेंटली इनका डेट हमें धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसेट भी हमें कहीं ना कहीं पिछले साल यहां पर कम होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे डेट टू एसेट रेशियो काफी ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो ये एक बुरा पैरामीटर्स में मानकर चलता हूं, मतलब डेट काफी हमें दिखाई देता है पर कंसिस्टेंटली ये धीरे धीरे कम करने की वजह से ये एक मैनेजमेंट का अच्छा पॉजिटिव साइन में मानकर चलता हूं। देखिए, स्टॉक्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 3200 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का यह स्टॉक है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करता हूं तो 0.67 का हमें दिखाई देता है, मतलब ज्यादा भी अर्निंग ये पर शेयर से नहीं कर पाते हैं।
पीई की अगर बात करूं प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो ये 9.48 का हमें दिखाई देता है, जो काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। हालांकि इंडस्ट्री पीई से ये हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो 5.67 का डिविडेंड यील्ड ये हमें पे करता है, जो काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। बुक वैल्यू आज भी हमें 5.82 के करीब दिखाई देती है, तो देखिए बुक वैल्यू भी काफी अच्छे में मानकर चलता हूं। डिलीवरीज की बात करूं तो अच्छी खासी डिलीवरी इस क्वांटिटी में होती हुई, इस शेयर्स में होती हुई हमें दिखाई देती है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग हमें कंसिस्टेंटली और कांस्टेंट दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में यह हमें बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। प्लेस शेयर की अगर मैं बात करूं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर, तो वो 0% हमें दिखाई देते हैं, तो ये काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। हालांकि फॉरेन निवेशकों ने अपनी होल्डिंग यहां पर कम की है, पर इन्होंने भी यहां पर कहीं ना कहीं निवेश कर रखा है। डीआईआईज मतलब घरेलू निवेशक भी इस स्टॉक में यहां पर निवेश करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स ने भी यहां पर कहीं ना कहीं निवेश किया है। हालांकि अदर डीआईआईस की अगर बात करूं तो ये भी होल्डिंग हमें अच्छी खासी दिखाई देती है, पर एक भी म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में होल्ड नहीं किया है, तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये एक सेफ हो सकता है या नहीं। आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की, और उसी के साथ बात करेंगे इसके सपोर्ट लेवल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर मैं बात करता हूं इसके कैंडल स्टिक की, तो देखिए 5.54 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां तक ये फर्स्ट गिरावट हो सकती है। और उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो 4.64 का यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां दिखाई देता है, 4.55 का। तो इसके बाद मतलब ₹4.5 के भाव ये स्टॉक आपको मिलने का गारंटेड दम रखता है, तो यहीं पे भी आप अपनी होल्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। काफी बड़ी गिरावट तो हमें मार्केट क्रैश की वजह से होने को दिखने को मिली थी, तो देखिए स्टॉक का पोटेंशियल काफी ज्यादा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करता हूं तो कंसिस्टेंटली ये स्टॉक हमें 5 या ₹5.5 के रेंज में दिखाई देता है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। ₹4.5 के करीब और ₹4 के करीब अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो आप इसमें अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बनाए रख सकते हैं। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरे एनालिसिस। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं या आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक को सेल करना चाहते हैं? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। और आप अगर चैनल पे नए थे तो आशा करता हूं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।